यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल केयर एकेडमी। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सबकी क्यूरी है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर में जो वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, दूसरी जो आप सबकी इंक्वायरी है मेरे पास, वह यह है कि इस वैकेंसीज में जो है आईटीआई से जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, आईटीआई जो एनसीवीटी से जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड के अंदर जो ये कोर्स किए हुए हैं, उनकी क्यूरी आ रही है कि क्या हमारा जो ये कोर्स है हमने फॉर्म अप्लाई तो कर दिया, क्या ये मान्य होगा। तो दोनों ही चीज़ों के ऊपर अपन जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है कि इसमें आपको किस प्रकार से क्या प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा सा तो वो भी मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, और चौथी चीज़ ये है कि किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ताकि आप जो है आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस वैकेंसी में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। देखो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो मुंबई की यूनिवर्सिटी, उसकी ब्रांच है दो जगह, भोपाल में और इंदौर में। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ज़्यादा एडमिशन नहीं है एसआई में। ठीक है, एसआई में ज़्यादा एडमिशन नहीं है, न के बराबर एडमिशन है। ठीक है, लगभग वहाँ पे आप मान सकते हैं कि एक बैच में मैक्सिमम 100 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ लेकर के आप चल सकते हैं। ठीक है, तो दो इंस्टीट्यूट है, दो इंस्टीट्यूट के 200 स्टूडेंट आप एक बैच में मान करके चल सकते हैं। अब ये कोर्स जो है दो सीजनेबल के हिसाब से होता है। एक तो जनवरी फरवरी वाला जो बैच होता है उसमें, और एक होता है मई जून वाला बैच उसमें। ठीक है, तो आप लगभग जो है एक साल में 400 स्टूडेंट, एक इंस्टीट्यूट से दो बैच। ठीक है, तो 200 यहाँ से 200 वहाँ से, तो 400 स्टूडेंट आप मान सकते हैं कि हर साल जो है मध्य प्रदेश से ये कोर्स करते हैं। ठीक है, अब 400 में 400 ही पास तो नहीं होते, आपको पता है, आपने अगर किया है ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है उनके बैक आ जाती है। ठीक है, और लगभग जो है मान के चलिए आप 100 स्टूडेंट में से जो है 60 65 या 75 स्टूडेंट पास हो पाते हैं। बाकी की जिनके जो है किसी के एक सब्जेक्ट में, किसी के दो सब्जेक्ट में जो है बैक रह जाती है। ठीक है, तो 400 में से आप मान के चलिए 200 250 स्टूडेंट जो है 300 मान लीजिए पास हो पाते हैं, बाकी की बैक चलती रहती है। ठीक है, ये मैं डाटा बता रहा हूँ आपको एक साल का। ठीक है, मैं पूरे ओवरऑल नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और इनमें से भी जो है आप मान के चलिए कि अगर 400 स्टूडेंट एक साल में कर रहे हैं, तो इनमें बीएससी वाले मैक्सिमम जो है आपके 50 स्टूडेंट, बाकी सब आर्ट्स वाले, बाकी सब स्टूडेंट आर्ट्स वाले। ठीक है, अब ये वैकेंसी जो आपके एमपी में आई वो आई है आपकी बीएससी बेसिस पे। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन कितना रहने वाला, सबका यही सवाल है। अब इसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, देखो बीएससी बेसिस पे बहुत सारे बच्चे हैं जो किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं किए हुए हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट से जो है आप मान लीजिए जैसे कि 100 स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं, तो उनमें से लगभग 20 स्टूडेंट जो है बीएससी वाले मिलेंगे मैक्सिमम, बाकी सब स्टूडेंट जो है आर्ट्स वाले मिलेंगे। ठीक है, तो आपके एमपी में दो जगह सेंटर है, उसके अलावा जैसे कि बहुत सारे बच्चे आईटीआई से भी किए हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने बीएससी वगैरह कर रखा है, बहुत सारे आर्ट्स वाले उन्होंने भी किया हुआ है आईटीआई से। तो ऐसे लगभग आप पूरे मध्य प्रदेश में साल भर में जो है 1000 से 1500 के बीच में जो है ये बच्चे कोर्स करते हैं, कम से कम एक साल में 1000 से 1500 के बीच में ये बच्चे कोर्स करते हैं। उनमें से आप मान सकते हैं 200 स्टूडेंट बीएससी वाले, बाकी जो है आप आर्ट्स वाले मान सकते हैं। ठीक है, एक अनुमान है ये। ठीक है, एक अनुमान है, कंफर्म डाटा नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इस वैकेंसी में जो बीएससी वाले स्टूडेंट है, आप मान के चलिए जिनके पास बीएससी है और डिप्लोमा है, ठीक है, वो रहेंगे इसमें लगभग आपसे 2 से 3 हज़ार के बीच में स्टूडेंट, इससे ज़्यादा नहीं। इस वैकेंसी में 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट रहेंगे जिनके पास बीएससी प्लस सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स है, जिन्होंने फॉर्म में अप्लाई किया होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़, जिन्होंने आईटीआई एनसीवीटी से किया हुआ है, ठीक है, तो उन बच्चों ने भी अप्लाई करा है, उनके पास भी बीएससी है। ठीक है, तो वो क्या एलिजिबल है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि वो एलिजिबल है या नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में। ठीक है, जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाए उसके बाद में आप इस चीज़ पे ध्यान दौड़ाना। ठीक है, माइंड डाइवर्ट करना, वहाँ तक आपको बिल्कुल भी माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रिपरेशन करो अच्छे से, एग्ज़ाम क्लियर करो। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, आपको जॉब देंगे नहीं देंगे एग्जाम करने के बाद, ये डिसीजन रहेगा डिपार्टमेंट का। ये मैं बहुत सी बार बता चुका हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के जो है पर्सनली मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, पूछ रहे हैं इस तरह मैंने एनसीवीटी से किया है, मैंने फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन मैं जो है एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ।
तो मैंने भाई बिल्कुल भी ध्यान मत दे इस चीज़ पे, पहले पढ़ाई कर ले, एग्ज़ाम दे ले अच्छे से, बाद में जो भी डिसीजन रहेगा वो डिपार्टमेंट लेगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि बहुत सी जगह जो है ना आईटी वालों को वैलिड कर रहे हैं, बहुत सी जगह नहीं कर रहे हैं। तो आप अभी से इन चीज़ों में मत फंसिए, ठीक है। और आईटीआई और डिप्लोमा वाला दोनों की मिलाकर बात करूँ तो लगभग 5,000 स्टूडेंट आप जो है मिनिमम मान सकते हैं इस वैकेंसी में। मेरा अनुमान तो 10,000 का है, ठीक है, लेकिन आप 5,000 स्टूडेंट तो मान ही सकते हैं, और 5,000 स्टूडेंट में जो है कंपटीशन रहेगा भी सही इस वैकेंसी में। तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जितना नहीं है, 90 के आसपास जो है, 90 के आसपास ही इसका वैकेंसीज है, ठीक है। तो बहुत कम वैकेंसीज है, और आपको प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा और शानदार करना पड़ेगा, तभी जो है आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ध्यान में मत लाना का आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आप अभी हाल फिलहाल जो है आपकी तैयारी पे फोकस करिए, ठीक है। अब मैं बात करूँगा कि आपको प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है, ठीक है। तो सिलेबस जैसे आप सबने देख ही लिया होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, दो पोर्शन में आपसे जो है यहाँ पर टोटल ऑफ क्वेश्चन 200 दे जाएंगे। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन, पार्ट बी में 100 क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट आ में आपके रीडिंग भी रहेगी, मैथमेटिक्स भी रहेगी, ठीक है, इंग्लिश भी रहेगी, जीके भी रहेगी, ठीक है, कंप्यूटर जिसमें के अंदर कंप्यूटर रहेगा आपके, और उसके अलावा जो है आपके इस प्रकार से मतलब पार्ट ए में जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो सारे मिला करके आपके थोड़े थोड़े सभी सब्जेक्ट में से पूछे जाएंगे, ठीक है, और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर वगैरह, और जीके जो है मध्य प्रदेश जीके वगैरह, ये सारा पढ़ना पड़ेगा पार्ट ए में, ठीक है। अब जो पीएससी की जो तैयारी करें उनकी तो तैयारी वैसे ही बहुत शानदार होगी पार्ट ए के लिए, उनको सिर्फ फोकस करना है पार्ट बी पे, ठीक है। अब पार्ट बी में जो है आपके पार्ट बी में वापस से जो है, जैसे कि आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसे बीएससी मांगी, तो बीएससी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है आपसे इस भर्ती में पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपके फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनसे रिलेटेड पूछे जाएंगे। अब पार्ट बी में वापस से आपके मैथ डाल दिए, तो मैथ से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कितने क्या पूछेंगे, इन्होंने बिल्कुल भी डिवाइडेशन नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैथ भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है। उसके अलावा जो है आपको एसआई ट्रेड, सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड भी पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा अनुमान तो यही कह रहा है कि ये जो वैकेंसी जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर की है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस पार्ट बी में जो है आपसे एसआई ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन का जो रेशो रहेगा ना वो ज़्यादा रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरा अनुमान तो ये भी कह रहा है कि पार्ट बी में जो है 50-50 का रेशो भी रह सकता है, या फिर 60-40 का रेशो भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन एसआई ट्रेड का जो है रेशो वो ज़्यादा रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपको बेनिफिट तभी मिलेगा इस वैकेंसी में जब एसआई ट्रेड का सिलेबस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और वैसे भी पार्ट ए में इन्होंने छोड़ा कुछ भी नहीं है, पार्ट ए में जो है आपके साइंस भी दे रखी है, इन्होंने कंप्यूटर भी दे रखा है, मैथमेटिक्स भी दे रखी है, रीडिंग भी दे रखी है, हिंदी भी दे रखी है, इंग्लिश भी दे रखी है, ठीक है। तो साइंस में आपसे वहाँ पे भी पूछ लेंगे, पूछने में तो अगर इनको पूछना ही है तो पार्ट बी में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी 99% जो अनुमान कह रहा है मेरा वो यही कह रहा है कि सैनिटरी पर ट्रेड की क्वेश्चन जो है ज़्यादा रहेंगे, तो इस पर आप फोकस भी ज़्यादा ही करना। बाकी ऐसा नहीं है इसकी वजह से कि आप जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को जो है इग्नोर कर दो, ये पढ़नी है आपको, क्योंकि आपके ऐसा ट्रेड में जो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चलती ही है, चलती ही है, ठीक है। यहाँ पे जो है बिल्कुल लो लेवल की चलती है आपके ऐसा ट्रेड में, तो थोड़ा सा एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसे आपने बीएससी करा तो वहाँ हाई लेवल की हो जाती है, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, क्योंकि एमपीपीएबी जो व्यापम है जो ये एग्जाम कराते हैं बहुत ही खतरनाक इसका लेवल रहता है, तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, ठीक है। कंप्यूटर की क्वेश्चन की बिल्कुल भी आप चिंता मत करना, वो आपको जो है मैं यहाँ पर वीडियो भी डालूंगा, पीडीएफ जो है वो भी मैं अपने टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे जो मैंने अभी क्रिएट किया है उन पे मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप कंप्यूटर की तैयारी उससे कर सकते हैं। एमपीपीएबी की पिछले जो भर्ती एग्जाम जो भी लगे जिनमें भी कंप्यूटर का सिलेबस जो दे रखा था वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर मैं सारी चीज़ जो है बता चुका हूँ, ठीक है। और बुक के रिगार्डिंग जैसे कि अपना खुद का बुक है, ठीक है, बुक में आपके पार्ट बी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर पार्ट बी का रेशो ज़्यादा रहा ना तो आपके लिए सुनहरा मौका है कि ये बुक जो है आपको सिलेक्शन दिला सकती है, अगर पार्ट बी का रेशो ज़्यादा रहा तो। अगर मान लीजिए 70 क्वेश्चन अगर सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड पूछा ना, तो ये बुक जो है ना आप सबके लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि एसआई ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी हमने इसमें नहीं छोड़ा है, सारी चीज़ें इंक्लूड करी है हमने, प्रीवियस पेपर तक ऐड करे हैं हमने, ठीक है। और ये बुक जो है आपके एम्स की भर्ती हो, चाहे कंटेनमेंट बोर्ड की, चाहे एमपीपीएबी वाली भर्ती हो, चाहे नगर निगम की दिल्ली की वैकेंसी जो, चाहे राजस्थान की वैकेंसी जो, चाहे बिहार की हो, चाहे एम्स की हो, सभी की भर्तियों के पेपर हमने इसमें इंक्लूड करें, ताकि आपको एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो सभी स्टेट के पेपर हमने इसमें इंक्लूड करें हैं आपके, और प्रैक्टिस के रूप में आपसे जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिए हुए हैं।
तो प्रैक्टिस के लिए जो चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू दिए हैं वो मिलाएं, और उसके अलावा जो है इसमें जो है आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन मिलाएं, तो टोटल मिला करके दोनों के आपके 8,000 के आसपास एमसीक्यूज हैं। ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एसआई ट्रेड के क्वेश्चन इनसे बाहर जाएंगे, ठीक है। और अभी एम्स की वैकेंसी भी चल रही है आपकी दिल्ली वाली, उसके अलावा आपके महाराष्ट्र में भी वैकेंसी चल रही है, तो उसके लिए भी बहुत ही शानदार बुक है ये। जो ऐसा ट्रेड का जो सिलेबस दे रखा है बहुत शानदार है, वो अपनी इस बुक से 100% कवर हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।